वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप है गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी इंडिसेस। आरबीसी इंडिसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइज 4 तरह के आरबीसी इंडिसेस होते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू। क्या होते हैं, कैसे आते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं इन चारों का। ठीक है, तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले आते हैं आरबीसी इंडिसेस। गाइस होता क्या आरबीसी इंडिसेस? गाइस ये एक पार्ट है सीबीसी का। सीबीसी क्या होती है गाइस? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक जांच होती है गाइस। जैसे आपने कोई आपके मान लो डेंगू मलेरिया कभी भी हुआ हो, डॉक्टर बोलता है इसके सीबीसी करा के आओ। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। हम इसमें ब्लड जो होता है उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो गाइस आरबीसी इंडिसेस जो सीबीसी होती है उसका एक पार्ट है। इसके अंदर गाइज हम जो आरबीसी होती है उसके वेरियस जो पैरामीटर्स होते हैं उसके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, वेरियस पैरामीटर्स के हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी इंडिसेस से। गाइज हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इससे हम गाइज ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एनीमिया हो रहा है। जो पेशेंट के जो एनीमिया हो रहा है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट के कौन सा एनीमिया हो रहा है आरबीसी इंडिसेस के हेल्प से। ओके गाइज आरबीसी इंडिसेस जो हैं आल्सो हेल्प्स टू डायग्नोज जो डिसऑर्डर्स हैं, आरबीसी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम डायग्नोज करने में आरबीसी इंडिसेस की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। आरबीसी इंडिसेस 4 होते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी एंड आरडीडब्ल्यू। इनकी हम फुल फॉर्म देखें तो एमसीवी का फुल फॉर्म होती है मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम। एमसीएच की फुल फॉर्म होती है मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। एमसीएचसी की फुल फॉर्म होती है मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, आरडीडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये विड्थ। ओके, तो ये 4 टाइप्स हैं आरबीसी इंडिसेस के, तो हम एक एक को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आरबीसी इंडिसेस को मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज होता है पीसीवी। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो है आरबीसी इंडिसेस को मेजर करने में हेल्प करता है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। गाइस जो पीसीवी होता है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है गाइस प्रपोर्शन ऑफ सेल, प्रपोर्शन ऑफ ब्लड डेट इज मेड अप ऑफ सेल। मतलब क्या होगा गाइस? ये एक ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है। अब गाइस इसका कितना प्रपोर्शन, इस ब्लड का कितना प्रपोर्शन सेल का बना हुआ है, कितना प्रपोर्शन सेल का बना हुआ है इस ब्लड का, वो क्या डिनोट करेगा? पीसीवी। पीसीवी क्या डिनोट करता है? द प्रपोर्शन ऑफ ब्लड डेट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अब गाइज जो पीसीवी जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज के अंदर पीसीवी को एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर पीसीवी अगर 40% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? पीसीवी 40% है तो गाइज इसका मतलब होता है कि 40 मिलीलीटर ऑफ सेल इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, 40 मिलीलीटर ऑफ सेल इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो आसान भाषा में गाइस पीसीवी क्या होता है? प्रपोर्शन। ये क्या बताता है कि कितना प्रपोर्शन ब्लड का सेल से बना हुआ है, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज मेड अप ऑफ सेल। क्लियर गाइस सारी चीजें? तो गाइज अब हम बात करते हैं आरबीसी इंडिसेस की। ठीक है, पहला आरबीसी इंडिसेस आएगा गाइज एमसीवी। एमसीवी की फॉर्म होगी मीन करपस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है गाइज, इतना। अब गाइज एमसीवी क्या डिनोट करेगा? एमसीवी गाइज डिनोट करता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की जो वॉल्यूम है उसको डिनोट करता है एवरेज वॉल्यूम को। ये गाइज डिस्क्राइब करेगा एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। जो साइज होती है आरबीसी उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। क्लियर गाइज? ठीक है, अब गाइज जो एमसीवी होता है उसका फॉर्मूला होता है पीसीवी अपॉन आरबीसी। पीसीवी क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अपॉन आरबीसी काउंट। क्लियर गाइस? पीसीवी अपॉन आरबीसी ये फॉर्मूला है, याद रखना है। नॉर्मल रेंज गाइस जो होती है वो होती है 82 से 96 फेम्टोलीटर। 82 से 96 फेम्टोलीटर। अब नॉर्मल वे में हम इसकी नॉर्मल रेंज ले लेते हैं 80 से 100, 80 से 100 ले लेते हैं। क्लियर गाइस यहाँ तक? अब गाइस इसके बेसिस पे 3 तरह की आरबीसीज पाई जाएंगी। ठीक है, जिनकी एक की साइज होएगी, एक की जो
वी वैल्यू होगी लेस देन 80, एक की होगी 80 से 100, एक की होगी ग्रेटर देन 100, ठीक है। जिनकी लेस देन 80 है उनको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक, ठीक है। जो माइक्रोसाइटिक होंगी वो साइज में क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि एमसीवी क्या डिनोट करता है, साइज को डिनोट करेगा। तो एमसीवी कम है, लेस देन 80 है तो माइक्रोसाइटिक, क्लियर। 80 से 100 नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइटिक, ठीक है। ग्रेटर देन 100 है तो मैक्रोसाइटिक, क्लियर गाइस, ठीक है। अब गाइस जो माइक्रोसाइटिक है, माइक्रोसाइटिक आरबीसी हो जाएंगी तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और गाइस इसको याद करने का एक ट्रिक है, किन किन के अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होएगा, मतलब क्या है, किन किन एनीमिया के अंदर जो आरबीसी है उनकी साइज कम हो जाएगी, आरबीसी की साइज कम हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक है सीता, SITA, सीता, ठीक है। एस से साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो आरबीसी है उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी एमसीवी वैल्यू कम हो जाएगी, क्लियर। सेकंड है गाइस आई से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थर्ड है टी से थैलेसीमिया, ठीक है। ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब गाइस है मैक्रोसाइटिक, अब क्या है मैक्रोसाइटिक मतलब गाइस जिनकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आरबीसी की एमसीवी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन 100। इसका गाइस ट्रिक है मोस्ट कॉमन लेफ्ट हैंडेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमन लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। एम से है गाइस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सी से है गाइस, सी से हम बताएं तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। एल से लीवर डिजीज, लीवर या डिस्फंक्शन, ओके। एच से है गाइस हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो आरबीसी साइज जब वो इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर गाइस। अब है गाइस नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक, जिसकी वैल्यू अगर कब कहाँ तक हो, 80 से 100, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है गाइस, एचपी की एसी, एचपी कंपनी जानते हो, एचपी कंपनी की एसी, ठीक है, एचपी की एसी, ठीक है, एसी, ठीक है, एसी मतलब एयर कंडीशनर, ओके। एच से क्या होएगा गाइस, एच से होएगा हिमोलाइटिक एनीमिया, पी से होएगा गाइस, पी से होएगा पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इसको क्या बोलते हैं, PNHB बोलते हैं, ठीक है, क्लियर गाइस। ए से गाइस एप्लास्टिक एनीमिया एंड सी से होएगा क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है गाइस। तो ये गाइस एमसीवी की पूरी डिटेल होगी कि एमसीवी की वैल्यू से डिपेंडेंट ये सारी चीज़ें हैं। अब गाइस नेक्स्ट आता है एमसीएच की फुल फॉर्म होती है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये गाइस क्या डिनोट करेगा, ये एवरेज हीमोग्लोबिन, सिंगल आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये उसको डिनोट करता है, क्लियर गाइस। एमसीएच का फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन को इसको डिवाइड कर देंगे आरबीसी काउंट से, तो एक सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 27 to 36 पिकोग्राम, ठीक है। इसकी गाइस दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो 27 से 32 पिकोग्राम है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, सिंगल आरबीसी के अंदर, तो वो नॉर्मोक्रोमिक हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर 27 से कम है तो क्या हो जाएगी गाइस, हाइपोक्रोमिक, मतलब हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है, क्लियर गाइस, हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है। अब गाइस एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हाइपोक्रोमिक कंडीशन क्यों नहीं है यहाँ पर, वाई हाइपोक्रोमिक कंडीशन नॉट अकर हियर, क्योंकि गाइस जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो हाइपोक्रोमिक जो कंडीशन है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, क्लियर गाइस। नेक्स्ट है गाइस MCHC मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये गाइस क्या डिनोट करेगा, हीमोग्लोबिन इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी, जो पैक्ड आरबीसीज हैं उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू बताएगा। MCH क्या था, सिंगल आरबीसी के अंदर, लेकिन ये क्या है, पैक्ड आरबीसीज के अंदर, गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू ये MCHC डिनोट करता है, क्लियर गाइस। MCH की जो फुल फॉर्म है वो होगा MCH/MCV, क्लियर गाइस, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है गाइस 33 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और दो चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो MCHC जो है वो नॉर्मल होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसके अंदर MCHC जो होता है नॉर्मल होता है,
जबकि जो MCHC है वो बढ़ जाता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ये कंडीशन होती है आरबीसी के अंदर, उसके अंदर MCHC जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 2 पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है गाइस RDW। RDW होता है गाइस रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ये गाइस क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा गाइस रेंज ऑफ आरबीसी वेरिएशन। जो आरबीसी है, ये आरबीसी है, उसके वो कितना वेरी कर रही है अपनी साइज के अंदर। सपोज ये ऐसे आरबीसी ये है, नॉर्मल आरबीसी ये वेरी करती है साइज के अंदर। तो इस साइज से जो वेरिएशन है उसको क्या बताएगा RDW। ठीक है। अब गाइस 2 टर्म होते हैं, एक होता है एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, वो क्या डिनोट करता है साइज, वो क्या डिनोट करेगा साइज। क्लियर गाइस। जबकि जो पॉइक्लोसाइट्स है वो क्या डिनोट करता है सेप वेरिएशन को, सेप वेरिएशन को डिनोट करता है। ठीक है गाइस। अब गाइस जो RDW है वो सेप साइज वेरिएशन को डिनोट करेगा। तो एनाइसोसाइटोसिस का जो वेरिएशन है वो किसके अंदर आता है RDW के अंदर। पोइक्लोसाइटोसिस जो सेप वेरिएशन है वो RDW के अंदर नहीं आता। क्लियर गाइस। और जो नॉर्मल रेंज है RDW की वो है 11.5 से 14.5%। क्लियर गाइस। तो ये यहाँ पर पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। इंडिसेस क्या हैं, कैसे हेल्प करते हैं, क्या इनकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के आधार पर क्या इनकी एनीमियाज क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर गाइस। ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो गाइस तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपके पास नई वीडियोस आती रहें। ठीक गाइस। एंड थैंक यू गाइस एंड टेक केयर गाइस।